बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उसका पार्ट बी हमने डिस्कस करना है और ओवरऑल सॉलिड पार्ट का लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस हमने करना है। तो इसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है, जैसे एलोट्रोपी हमने डिस्कस करनी है, ट्रांजिशन, टेम्परेचर और पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है तरतीब जो है वो क्या होगी कि आइसोमॉर्फिज्म सबसे पहले लिख रखा होगा, फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, फिर एलोट्रोपी है और लास्ट में क्या है ट्रांजिशन, टेम्परेचर। तो पहले हम आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों को साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात बोर्ड्स के अंदर अक्सर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का डिफरेंस आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तकरीबन एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, तो इसलिए हम डिफरेंसेस का क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइसोमॉर्फिज्म को देखते हैं। आइसो जो है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और मॉर्फ का मतलब क्या होगा स्ट्रक्चर। तो सेम स्ट्रक्चर अगर पाई जा रही है, सेम अगर ज्योमेट्रिकल पैटर्न पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो फिनोमिना इन विच डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है जी, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है और उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। जैसे कि NaNO3 KNO3 अलग अलग हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है, एक ही रोम्बोहेड्रल होती है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम कहाँ चले जाते हैं कि ये जो आइसोमॉर्फिज्म है उसके अपोजिट में क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली जो है वो क्या होता है मैनी, एंड मॉर्फ का मतलब क्या होता है शेप्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, मैनी शेप्स जो है एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड की होगी। तो फिनोमिना इन विच क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है जी, इसमें क्या था कि डिफरेंट सब्सटेंसेस एक फॉर्म में आ रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है कि एक जो सब्सटेंस होगा डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आ रहा होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। और इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे डिफरेंट, वो क्या कहलाएंगे, पॉलीमॉर्फ्स कहलाएंगे। और उसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम शेप के अंदर पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फ्स कहेंगे। वो स्ट्रक्चर्स जो है आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। ठीक है जी, तो अब ये वाला जो आइसोमॉर्फिज्म है ये कहां कहां पाया जा सकता है, ये कंपाउंड के अंदर भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड सेम फॉर्म के अंदर पाए जा सकते हैं, शेप के अंदर पाए जा सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो सेम शेप के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद डिफरेंट आयंस जो है वो भी सेम शेप के अंदर पाए जा सकते हैं। कंपाउंड, एलिमेंट और आयंस हर एक के लिहाज से हमने नीचे एग्जांपल देखनी है यहां पर। ठीक है जी, अभी फिलहाल के लिए इधर चलते हैं। अब ये जो है ये सिर्फ किसके अंदर होता है, कंपाउंड के अंदर होता है, ना एलिमेंट के अंदर होता है और ना आयंस के अंदर ये फिनोमिना पाया जाता है। फिर उसके बाद सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसके अंदर हमने बता दिया है, ऊपर भी हमने बताया कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, तो ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, लेकिन यहां पर क्या होगी, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स पाई जाएंगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद सेम एटॉमिक रेशो, यहां पर एटम्स जो होंगे उनकी रेशो अगर बनाएंगे तो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन यहां पर एटम की रेशो जो है, एक ही कंपाउंड है तो उसकी रेशो का कोई जिक्र ही नहीं होगा। तो यहां पर एटॉमिक रेशो सेम कैसे आती है, जैसे यहां पर देखें कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट की अगर एटॉमिक रेशो देखें तो क्या बनेगी जी। अगर हम इसकी एटॉमिक रेशो देखते हैं, अब यहां पर सोडियम 1 है, ठीक है जी, रेशो नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो 1:3 बन रही है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो पोटेशियम 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, तो 1:3 ही बन रही है। तो एटॉमिक रेशो क्या है, दोनों के अंदर सेम है। तो सेम एटॉमिक रेशो है, अगर सेम एटॉमिक रेशो है और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है, सेम है। यहां पर देखें 1, 2 और 3 कितने हो गए, 5। यहां पर भी 1, 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर क्या है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स मौजूद है या डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स मौजूद है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। अब सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि फार्मूला डिफरेंट है। चाहे शेप सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम यहां पर नहीं हो सकती। फिर उसके बाद अब यहां पर जो है लास्ट वाला जो है कि डिफरेंट नेचर ऑफ एटम,
सेम एटॉमिक रेशियो होती है, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन नेचर ऑफ एटम क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहां पर सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम है साथ में, और यहां पर क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट यानी पोटाशियम यहां पर मौजूद है। तो ये जो है डिफरेंस आ जाएगा यहां पर, ठीक है जी। तो तीन जो है वो यहां पर क्या आ गई, सिमिलैरिटीज आ गई कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म आएगी और सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं और सेम क्या होगी, एटॉमिक रेशियो, ठीक है जी। तो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेम एटॉमिक रेशियो और सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है, ये तीन सेम चीजें आ गई है। और डिफरेंट क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी और नेचर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंट नेचर के एटम्स पाए जाएंगे। तो यहां पर एग्जांपल दे रखी है पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की। तो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि रोम्बोहेड्रल जो है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है और दोनों के स्ट्रक्चर ऐसे ही होंगे। फिर उसके बाद जब कॉपर और सिल्वर की बात करते हैं, ठीक है जी, तो उसका क्या होता है, क्यूबिक होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि क्यूब टाइप जो है वो स्ट्रक्चर होता है इसका। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि सल्फेट और क्रोमेट, तो दोनों जो है वो सेम जो है स्ट्रक्चर यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है अब यहां पर देखते हैं जी कि कंपाउंड के अंदर ही सिर्फ होता था, डेफिनेशन हमने कर ली है कि एक हमारे पास कंपाउंड होगा और वो डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स के अंदर पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो कंपाउंड वाला ही फिनोमेना होगा, क्योंकि एलिमेंट की बात करेंगे तो एलोट्रोपी में चले जाएंगे हम, ठीक है जी। और आइंस की हमने बात करनी ही नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है इसकी, डिफरेंट हो जाती है। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, तो इसीलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन शेप डिफरेंट होने की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब यहां पर नेचर ऑफ एटम भी सेम है, एटॉमिक रेशियो भी सेम होगी और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। यहां पर नेचर ऑफ एटम डिफरेंट हो गए थे क्योंकि डिफरेंट एटम्स पाए जा रहे थे, क्योंकि एक ही फार्मूला है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक रेशियो और नेचर ऑफ एटम्स तीनों चीजें जो है यहां पर क्या होगी, सेम होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये है AgNO3 और इसके दो शेप्स होती है, एक जो रोम्बोहेड्रल है और दूसरा क्या है जी हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक है। दोनों जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है जी एलोट्रोपी के बारे में कि एलोट्रोपी क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म की तरह का ही एक ये टॉपिक है और उसमें क्या होगा कि फिनोमेना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। यहां पर क्या था कि एक कंपाउंड जो है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाएगा तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एलोट्रोपी क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है मोर देन वन फॉर्म के अंदर पाया जाता है तो उसे एलोट्रोपी कहते हैं। अब जैसे ये जो है कंपाउंड के अंदर ही होता था सिर्फ, और ये किसके अंदर होगा, सिर्फ एलिमेंट्स के अंदर ही पाया जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और नेचर, नंबर और टाइप ऑफ एटम जो है ये यहां पर हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि एलिमेंट है तो सिंगल ही एटम को हमने डिस्कस करना होता है। जैसे कि कार्बन की मिसाल ले लेते हैं कि कार्बन में सिर्फ कार्बन ही होगा, C, ठीक है जी। तो अब उसके लिहाज से कार्बन के डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कौन से होते हैं, एलोट्रोप्स कौन से होते हैं। अब यहां पर जो है मैंने आपको बता दिया है, यहां पर जैसे बताया था कि डिफरेंट जो फॉर्म्स पाई जा रही होंगी, रोम्बोहेड्रल और ऑर्थोरोम्बिक, ये दोनों जो है एक दूसरे के पॉलीमॉर्फ्स कहलाएंगे। और यहां पर जो है ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के दोनों क्या होंगे, एलोट्रोप्स कहलाएंगे। अब ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और डायमंड जो है वो क्यूबिक होता है जो कि यहां पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है जी। फिर उसके बाद सल्फर आ जाता है। सल्फर जो है रोम्बिक में भी पाया जाता है और मोनोक्लिनिक के अंदर भी पाया जाता है। तो रोम्बिक भी है और यहां पर मोनोक्लिनिक भी है। फिर उसके बाद है जी टिन के बारे में बात करें तो ग्रे टिन होता है और व्हाइट टिन होता है। ग्रे टिन जो है वो क्यूबिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है जी, उसकी जो शेप होती है वो क्यूबिक होती है। और व्हाइट टिन जो है वो क्या होता है, वो टेट्रागोनल जो है उसकी शेप पाई जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलोट्रोप्स आ जाएंगे और इस तरह आपने इसको डील कर लेना है। लास्ट में हमारा रह जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है ये हम देख लेते हैं कि द टेम्परेचर at which two crystalline forms of crystalline solid coexist in equilibrium। अब जैसे काफी सारी फॉर्म्स होती है, जैसे कि ये है हेक्सागोनल क्यूबिक है, ठीक है जी, रोम्बिक मोनोक्लिनिक है, ग्रे टिन व्हाइट टिन है, और यहाँ पर जो है देखें AgNO3 जो है रोम्बोहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक के अंदर पाया जा रहा है। तो डिफरेंट जो फॉर्म्स है वो जब इक्विलिब्रियम के अंदर पाई जाती है, मतलब दोनों फॉर्म्स जो है वो 50-50% मौजूद होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो जो टेम्परेचर कहलाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा।
टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को एग्जिस्ट, मतलब दोनों एग्जिस्ट करती है, इन इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। जैसे कि सल्फर की बात करें तो सल्फर का हमने पहले भी देखा है कि सल्फर जो है रोम्बिक में होता है और मोनोक्लिनिक में होता है। यहां पर जो है रोम्बोहेड्रल दे रखा है, रोम्बोहेड्रल के अंदर भी पाया जा सकता है ये। लेकिन अब ये जो रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक है, इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम बनता है वो कितना बनता है, 95.5 जो है डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका इक्विलिब्रियम बन जाता है। मतलब ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। मतलब इक्विलिब्रियम जो है 50% का भी नहीं होता। मतलब आगे चल के हम 8वें चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे इसको, कि इक्विलिब्रियम जो है आपको ऐसा लगता है कि 50% जब भी होगा तो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात 40-60 पर भी हो सकता है, 20-80 पर भी हो सकता है और 10-90 पर भी इवन हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल के लिए हम 50-50 वाला कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाए कि 50% ये होगा और 50% ये होगा। टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। फिर उसके बाद अगर हम ग्रे टिन और व्हाइट टिन की बात करते हैं तो ये क्यूबिक होता है, ये टेट्रागोनल होता है। और टेम्परेचर कितना होता है जी, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आ जाता है। तो ये था हमारे पास 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी जो रह गई थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट जो है फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही आगे देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या क्या होती है, और उन सॉलिड्स को भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।